कंप्यूटर सीखे, जिसका अध्याय नंबर 3 है वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग। तो उसके अंदर जो पहला पार्ट था उसके अंदर कुछ डिटेल हमने पढ़ी थी, और आज इस पार्ट के अंदर हमें एक तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर लिस्ट बनाना, इंडेक्स, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, और इसके अलावा जो पेज स्टाइल जो कमांड है उसके अंदर जो बहुत सारे विकल्प आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा इस क्लास का 8वां वीडियो है। ठीक हो, पहला है लिस्ट। ये लो, किस प्रकार की सूची किसी प्रकार की सूची बनाने के लिए लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको लिब्रे राइटर के अंदर या MS वर्ड के अंदर अगर कुछ काम करना है तो लिस्ट के रूप में करना हो, यानी कोई सूची बनानी है, क्या बनानी है, सूची बनानी है, तो उसके लिए आप लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो लिस्ट है, जो सूचियाँ हैं, वो आप 2 प्रकार की होती है। आप लिस्ट कितने प्रकार से बना सकते हो? 2 प्रकार की। एक तो होती है अनऑर्डर लिस्ट, जिसका कोई क्रम या सीक्वेंस नहीं होता। सूची तो होती है लेकिन उनका कोई विशेष क्रम नहीं होता, जिसे हम कहते हैं गैर क्रमानुगत सूची। एक होती है क्रमानुगत सूची, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। देखो बच्चों, जैसे अगर हमें कोई पॉइंट बनाना, कई बार हम जैसे स्टार लगा के लिख लेते हैं ना, राम, रवि, किशन। अगर हम ऐसे लिखते हैं जहाँ पर हम केवल पॉइंट लगाते हैं तो इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, या राम पहले आए या बाद में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सूची बना रहे हैं एक सीक्वेंस के अंदर, जैसे हम 1 नंबर पर लगा के फिर 2 नंबर फिर 3 नंबर, या A B, ऐसे अगर कोई सूची बना रहे हो जिसका क्रम फिक्स होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है, तो उसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट क्या होती है? अगर आपको MS वर्ड या लिब्रे राइटर के अंदर कुछ मैटर है, कुछ सूची बनानी, कुछ लिस्ट बनानी है, तो आप लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका 2 प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। पहले हम पढ़ते हैं गैर क्रमानुगत सूची, जिसे हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। जब सूची में कोई क्रम नहीं होता, अगर आपको ऐसी सूची बना दी है जिसका कोई क्रम नहीं होता है और डाटा की संख्या निर्धारित नहीं होती, और न ही डाटा की जो संख्या है वो पहले से निर्धारित है कि हमें कितने डाटा इसके अंदर लिखने हैं, क्योंकि सूची क्रम ही फिक्स नहीं है तो निर्धारित कैसे करेंगे। तो हम अनऑर्डर लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बुलेट का। बच्चों, ये जो डॉट का चिन्ह, इसको स्टार की आकृति है ना, ऐसे इस प्रकार को स्टार के, ठीक है, आदि का चयन कर लिस्ट बना सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो सिंबल है उसका इस्तेमाल करके आप लिस्ट बना सकते हो। उदाहरण के लिए देखो, सबसे पहले आपको विकल्प कहाँ मिलेगा? तो ये देखो, यहाँ पर है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये छोटे बड़े चाहिए, रेक्टेंगल, आयताकार, तीर का निशान, एरो की, राइट का चिन्ह, जो भी चाहिए आप यहाँ से जो अनऑर्डर लिस्ट की सूची है उसमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। जैसे हमने बुलेट वाला किया है, तो देखो प्रत्येक आगे क्या लिखा हुआ है? बुलेट। तो इस प्रकार अगर आपको सूची बनानी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो अनऑर्डर लिस्ट का। ये विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा, ये इस प्रकार का चयन है। ठीक, और इसके अलावा अगर आप जो MS वर्ड है तो वहाँ पर आपको होम टैब के अंदर ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया ना, 2 बार कैसे आ गया? चलो देखते हैं। अगला देखो, 1 मिनट को कुछ गड़बड़ हुई है, शायद तक मैंने तो अगला थोड़ी सी सीक्वेंस में दिक्कत होगी। ठीक है, पिछला तो हमने देख ही लिया था, लिस्ट गैर क्रमानुगत सूची। अब देखो अगला दो, क्रमानुगत सूची यानी ऑर्डर लिस्ट। जब सूची में कोई क्रम है, सूची के अंदर क्या है? कोई क्रम है और डाटा की संख्या निर्धारित होती है, यानी सूची का अगर कोई सीक्वेंस या क्रम है और जो डाटा की संख्या है वो पहले से क्या है? निर्धारित है, तो हम ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल
कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑर्डर लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें हम देखो एक तो संख्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्षरों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को सीक्वेंस में दर्शाने के लिए। तो ये देखो ये बुलेट वाली है और ये रहा, ठीक है। तो जैसे आप नंबर लिख सकते हो, इस प्रकार लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर रोमन के अंदर लिख दो, अल्फाबेट बड़े छोटे, रोमन के अंदर छोटे, आप विभिन्न प्रकार से लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अगला है बच्चों इंडेक्ट। क्या है? इंडेक्ट। पेज पर शब्द कहाँ से शुरू होगा यह निर्धारित करने के लिए हम इंडेक्ट का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आप चाहते हो पेज के अंदर जो लिखना शुरू कर रहे हैं वो कहाँ से शुरू करें, तो उसके लिए आप इंडेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इंडेक्ट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर लो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर दिखे तो इस प्रकार का चिन्ह होगा, ठीक। ये इंडेक्ट को क्या करता है? इंक्रीज करता है, ये वापस क्या करता है? डिक्रीज। देखो बच्चों जैसे पेज तो यहाँ से शुरू हो रहा है, हम यहाँ से लिख रहे हैं, किसकी वजह से? जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो ये पेज धीरे धीरे ऐसे आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम लिखना उतनी आगे से शुरू करेंगे। अगर हमें वापस पीछे जाना है तो हम डिक्रीज का इस्तेमाल करके वापस धीरे धीरे इस तरफ आ सकते हैं, ठीक है। यानी हम ये सिंपल सा है कि पेज के अंदर आप कहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो। अगर आप थोड़ा सा आगे से लिखना चाहो तो इंडेक्स के अंदर क्या करो? इंक्रीज कर लो, ठीक है। और बहुत अधिक आगे आप वापस पीछे जाना चाहते हो तो आप डिक्रीज का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो इस प्रकार का सिंबल है, याद रह जाएगा। ये आपको फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर मिल जाएगा। अगर एमएस वर्ड की बात करें तो आपको ये होम टैब के अंदर जो अलाइनमेंट ग्रुप है वहां पर ये सब कुछ मिल जाएगा। इंडेक्स बढ़ाने के लिए हम आप चित्र में दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यानी जो इंक्रीज वाला ये बटन है इस पर क्लिक करके आप इंडेक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही घटाने के लिए आप अगले बटन पर क्लिक, और घटाने के लिए आप इस बटन पर क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं। तो बच्चों इंडेक्ट समझ में आ गया। इंडेक्ट क्या होता है? जब जो शब्द आपको कहाँ से शुरू करना, पेज के अंदर शब्द कहाँ से शुरू करना। अगर आगे से शुरू करना तो आप इंडेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। दो प्रकार से, इंक्रीज आगे बहुत अधिक आगे से शुरू करना, इंक्रीज कर दो, वापस पीछे जाने के लिए डिक्रीज इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है लाइन स्पेसिंग। अगर आप चाहते हो जो ये लाइनें हैं पहली दूसरी इन तीन लाइनें उनके बीच में स्पेस आए, क्या है? स्पेस, तो उसके लिए आप लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो दो पंक्तियों के मध्य कितनी जगह हो ये लाइन स्पेसिंग से निर्धारित किया जाता है। यानी दो लाइनें हैं उनके बीच में कितनी जगह खाली होगी, इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बच्चों फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर ही है। जो इंडेक्ट है ना, इंक्रीज और डिक्रीज, जस्ट उसके बाद में ये इस प्रकार का सिंबल आ रहा है, ये इस प्रकार का, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पर हम लिखा हुआ जो स्पेसिंग कितनी दे रखी है? एक। कितनी स्पेसिंग दे रही है? एक। तो देखो दोनों लाइनें क्या आ रही है? पास पास में, ठीक है। दिए गए चित्र में एक पॉइंट स्पेसिंग देख सकते हैं। अगर इसी स्पेसिंग को 2 पॉइंट पर किया जाए तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अगर आप इसको जैसे 1 पॉइंट स्पेसिंग दे रखी है, अगर आप इसको कितने पॉइंट करते तो 2 पॉइंट, तो देखते हैं क्या होगा। जैसे ही आप स्पेसिंग कितने करते हैं तो 2 पॉइंट, तो देखो बीच में इतनी क्या आ रही है? खाली स्थान। क्या आ रही है? खाली स्थान। उस तरीका वही देखो, स्पेसिंग क्लिक किया और हमने यहाँ पे कितना स्पेस सेलेक्ट कर दिया? 2, ठीक है। 2 करने का मतलब एक लाइन बीच में क्या आ रही है? खाली। अगर 1.5 कर ले तो आधी लाइन बीच में क्या आती थी? खाली, यानी इतनी जगह, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग समझ में आ गया। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो लाइनों के बीच में गैप है उसको कम या अधिक करने के लिए आप लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। किसका बात करें? पैराग्राफ। तो देखो बच्चों ये पहला पैराग्राफ यहाँ तक है, ठीक है, और इससे आगे वाला ये कौन सा है? दूसरा पैराग्राफ, ठीक। अब पूछोगे सर कैसे पता चलता है पैराग्राफ? तो देखो बच्चों जब आप डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करते हो और क्या दबाते हो? एंटर की। कौन सी की दबाते हो? एंटर की। कौन सी की दबाते हो? एंटर की। तो हमेशा ध्यान रखना नया पैराग्राफ अपने आप क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और यदि आप किसके साथ एंटर की दबाते हो? शिफ्ट प्लस एंटर की दबाते हो तो ये लाइन ब्रेक, लाइन टूटती है, नया पैराग्राफ शुरू नहीं होता। अगर आपको नया पैराग्राफ शुरू नहीं करना है और अगली लाइन में जाना है तो आप शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करेंगे
और अगर आपको नया पैराग्राफ शुरू करना है तो हमेशा एंटर की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दो पंक्तियों के अलावा दो पैराग्राफ के मध्य भी कितनी जगह हो, ये किसके द्वारा पता किया जाता है? पैराग्राफ स्पेसिंग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर आप जैसे दो पंक्तियों दो लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ाते हो, उसी प्रकार दो पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए देखो दो बटन है, ये रहा। एक तो होता है स्पेस, पैराग्राफ के अंदर स्पेस इंक्रीज करना, और ये है वापस डिक्रीज करना। कौन सा है? डिक्रीज करना। देखो तो यहाँ पर देखो एक स्पेसिंग कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर क्लिक करते आगे वाले में, देखो ये बटन देखो, जैसे हम इंक्रीज वाले पे देखो इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर क्लिक करते हैं, जो यहाँ पर ये यहाँ पर बटन है, जैसे जब क्लिक करते हैं तो दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा। अब आपको एक बात और ध्यान रखना, कर्सर आपका इस पैराग्राफ, अगर 2 नंबर पैराग्राफ के अंदर कर्सर है तो 1 नंबर पैराग्राफ से दूर जाएगा, अगर 1 नंबर पे है तो ऊपर से स्पेस बढ़ेगा, ध्यान ये रखना। और इसके पास में ही कौन सा है? डिक्रीज है ये, इसके द्वारा आप स्पेस को वापस कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ये दोनों बटन लगातार ही है। लिब्रे देखो पेज स्टाइल, किसी पेज का रंग, आकार, पैराग्राफ की संख्या, ये पैराग्राफ नहीं होगे बच्चों, ये पेज की संख्या होगा। किताब में भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर भी गलत है, ठीक है। पेज की संख्या, पेज का स्टाइल निर्धारित किया जाता है। यानी पेज स्टाइल के अंदर आप क्या कर सकते हो? पेज का रंग है, पेज का आकार है, पेज की संख्या है, पेज की स्टाइल को निर्धारित किया जा सकता है। पेज स्टाइल, पेज स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेन्यू का ही हिस्सा है। जो लिब्रे राइटर के अंदर जो फॉर्मेट मेन्यू है उसी के अंदर आपको पेज स्टाइल मिल जाएगा। आप पूछोगे सर अगर मैं MS वर्ड कर रहा हूँ तो देखो बच्चों ये सब कुछ सुविधा आपको पेज लेआउट के अंदर मिल जाएगी। पेज लेआउट और एक डिजाइन टैब है, वहाँ पर ये सब कुछ सुविधा मिल जाती है, वरना पेज लेआउट के अंदर ही मिल जाएगा। जैसे आप पेज लेआउट डायलॉग बॉक्स ओपन कर दोगे तो वहाँ पर सब विकल्प मिल जाते हैं, आप नीचे दिए गए चित्र के अनुसार ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किस पे जाना है? फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर जाना है आपको पेज स्टाइल पे। किस पर क्लिक करना है? पेज स्टाइल पर। जैसे ही आप पेज स्टाइल पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस प्रकार का क्या ओपन होता है? एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। पेज स्टाइल ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो देखो इसके अंदर क्या ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पेज, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, बॉर्डर, कॉलन और फुटनोट, ये बहुत सारे विकल्प हैं। अब इसमें से हम कुछ विकल्प का चर्चा इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो और विकल्प है उनका डिस्कशन हम जब आप अगली क्लास 6ठी क्लास में जाओगे तो उस बुक के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पेज पे क्लिक किया तो एक तो हमें बतानी होती है पेज का फॉर्मेट, यानी पेज की साइज का A4 है, A3 है, A1 है, एक उसकी साइज, विड्थ और चौड़ाई, पेज कैसा चाहिए, लैंडस्केप चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक। मार्जिन के अंदर मैं बताना लेफ्ट से कितनी जगह खाली छोड़नी है, राइट से कितनी, टॉप से कितनी, बॉटम से कितनी जगह खाली छोड़नी है, समझते हो। यानी लेफ्ट यानी इनके यहाँ पर कितनी जगह छोड़नी है, राइट यहाँ, ठीक है, बॉटम यहाँ से कितनी, टॉप यहाँ से कितनी जगह छोड़नी है। इसके अलावा एक गटर मार्जिन होता है, जब आप डॉक्यूमेंट को बाइंडिंग करवाते हो तो गटर मार्जिन या तो ऊपर की तरफ लगाया जाता है या फिर इस तरफ लगाया जाता है। यानी टॉप से आप संख्या बढ़ा सकते हो और बॉटम से राइट लेफ्ट साइड से बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पेपर ट्रे, यानी कितने पेपर है, ठीक है। अब कैसे प्रिंट करा, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू नंबर, अगर पेज नंबर लगा रहे हो तो कैसे लगाने, उनका सीक्वेंस 1 2 3 चाहिए, एक रोमन के अंदर चाहिए, ठीक है। और अगर गटर पोजीशन है वो आप यहाँ से कुछ, या तो मैंने बताया 2 ही प्रकार से, या तो आप लेफ्ट लगा सकते हो या फिर टॉप लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हो? टॉप। गटर मार्जिन केवल 2 ही जगह लगाया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ सिलेक्ट करके आप किस पर क्लिक कर सकते हो? अप्लाई। अब हम एक एक विकल्प को डिस्कशन करते हो। पहला है पेज। इस टैब में आप पेज का फॉर्मेट ड्राफ्ट मेन्यू से चुन सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से पेज पर क्लिक करना है। तो पेज का जो फॉर्मेट है उसके अंदर आपको क्या चुनना, देखो तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दर्ज करके पेज बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया होगा, लंबाई और चौड़ाई दर्ज करके पेज बना सकते हो। पेज का प्रकार चुनने से हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट के माध्यम से प्रिंट
करेंगे, जो जिस आकार का पेज चुना है उतने ही क्षेत्र में प्रिंट प्राप्त होगा। अब यहाँ से जो पेज फॉर्मेट है वो हम क्यों चुनते हैं? हम इच्छा से भी कोई चौड़ाई या लंबाई निश्चित कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना है, क्या निकालना है? प्रिंट निकालना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से जो कुछ स्टैंडर्ड पेज साइज है उनका हमें चुनना होता है। अगर आप A4 चुनते हो, पेज किस प्रकार का चुनते हो? A4, तो इसका मतलब क्या होता है? 21 इंच तो लंबाई, 29 सेमी चौड़ाई है। थोड़ा सा मुझे डाउट है, दोबारा देखना पड़ेगा, मेरे अनुसार ये थोड़ा सा गलत है। A4 की देखते हैं, फिर आप देख लेते हैं, क्योंकि किताब में यही दे रहे कि मेरे अनुसार थोड़ी सी ये गलत है, ये साइज नहीं होती है। ये A5 की है, A3 की ये साइज लेटर की है, और लीगल की ये है। यानी हाँ ये हो सकता है, ये सेंटीमीटर इंच नहीं है, ठीक है। 21 इंटू 29.7 सेंटीमीटर है। अगर A5 लेते हो तो 14 इंटू 8 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर है। A3 की ये है, और लीगल पेज की ये साइज है, ठीक है। तो आप यहाँ से पेज स्टाइल ले सकते हो। इसमें देख रखा ना, अगर आप पेज स्टाइल चुनते हो तो किस प्रकार की होगी। तो देखो, हमने यहाँ से पेज फॉर्मेट से मान लो पेज चुन लिया, ठीक है। फिर हमें चुनना होता है ओरिएंटेशन। क्या चुनना होता है? ओरिएंटेशन, यानी पेज आपको कैसा चाहिए। देखो, पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। पेज ओरिएंटेशन कितना प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। एक तो होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, और एक होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। लैंडस्केप का मतलब होता है पेज अगर आपको जो चौड़ाई है वो अधिक चाहिए हाइट की तुलना के अंदर, और पोर्ट्रेट के अंदर क्या होती है? हाइट अधिक होती है चौड़ाई की तुलना के अंदर। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में क्षैतिज, और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर लंबवत। यानी पोर्ट्रेट करोगे तो लंबाई अधिक होगी, और लैंड क्षैतिज यानी चौड़ाई क्या होगी? अधिक होगी। अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूं तो कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, जिसकी चौड़ाई क्या होगी? कम, और लंबाई क्या होगी? अधिक। और यदि आप क्या सुनते हो? लैंडस्केप, थोड़ा तो दिखाई देना, ये इस प्रकार का, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये जिसकी चौड़ाई क्या होगी? अधिक होगी, और हाइट क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये देखो, विड्थ अधिक होगी और हाइट क्या होगी? कम। और अगर हमने क्या चुना? पोर्ट्रेट, तो इसमें देखो चौड़ाई कम है और हाइट क्या है? अधिक है। यानी आपको आड़ा पेज चाहिए या खड़ा पेज चाहिए? देख लो, पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का, लैंडस्केप ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। लैंडस्केप के अंदर चौड़ाई अधिक होती है, पोर्ट्रेट के अंदर हाइट यानी ऊंचाई अधिक होती है, या फिर लंबाई अधिक होती है। अब बात करते हैं पेज मार्जिन। देखो बच्चों, ये जो पेज है, पेज तो ये इतना है, ठीक है, और लेकिन लिख हम इतने एरिया के अंदर सकते हैं, ठीक। अब जो ये बीच वाली जगह होती है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन का मतलब है कि आपको यहां पर कितनी जगह छोड़नी है। राइट का मतलब है इस तरफ कितनी जगह छोड़नी है। टॉप का मतलब है ऊपर की तरफ कितनी जगह छोड़नी है। बॉटम का मतलब यहाँ नीचे की तरफ कितनी जगह छोड़। जो पेज है, यानी पेज जो लिखा हुआ है और जो पेज है उसके बीच में कितनी जगह खाली चाहिए आपको, ठीक है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मार्जिन का। तो लेफ्ट से कितनी, राइट से कितनी, टॉप से कितनी, बॉटम। अगला है बच्चों गटर। गटर मार्जिन का इस्तेमाल होता है जब आप जो पेज निकालते हो उसकी क्या करवाते हो? बाइंडिंग करवाते हो। तो बच्चों पर बाइंडिंग करवाने के लिए भी आपको जगह खाली चाहिए, तो बाइंडिंग या तो आप इस तरफ से करवा सकते हो, यहाँ पर, ठीक, और या फिर बाइंडिंग यहाँ होती है, ठीक है। तो इसके लिए आप गटर मार्जिन लगाना चाहो तो यहाँ बढ़ा सकते हो, जिससे क्या होगा? या तो लेफ्ट की तरफ जगह ज़्यादा छूट जाएगी, या अगर टॉप करते हो तो ऊपर की तरफ जगह ज़्यादा छूट जाती है, ठीक है। एक पेज के कितने क्षेत्र में लिखा जा सकता है, ये पेज मार्जिन से निर्धारित होता है। यानी एक पेज के अंदर आप कितने क्षेत्र के अंदर लिख सकते हो, ये कौन निर्धारित करता है? पेज का मार्जिन निर्धारित करता है। इन्हें हम चारों दिशाओं में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी पेज के चारों दिशाओं के अंदर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इन चारों दिशाओं के अंदर कम या अधिक कर सकते हैं। आप किसी मार्जिन को कम या ज़्यादा होने के प्रभाव नीचे चित्र में देख सकते हो। यानी यहाँ से आप आसानी से इसके प्रभाव देख सकते हो। ठीक है, देखो जैसे लेफ्ट 1 सेंटीमीटर है, राइट के अंदर थोड़ा सा कम है,
तो ये देखो कम वो देखो, ठीक है। टॉप में तो चित्र अजीब सा है, लेकिन आप देख लेना आराम से, ठीक है। अगला है पेज एरिया। जो पेज एरिया है ना, ये बीच वाला, ये ठीक। पेज एरिया में आप पेज के बैकग्राउंड में कोई भी रंग, यहाँ पेज एरिया के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, पेज के जो बैकग्राउंड है वहां पर आप कोई भी रंग, ग्रेडिएट, टेक्सचर और चित्र दे सकते हैं। यानी आपको इसके अंदर कोई भी कलर भर सकते हो, कोई ग्रेडिएंट भर सकते हो, कोई इमेज ला सकते हो, कोई पैटर्न चुन सकते हो, बहुत सारे विकल्प हैं। इनके द्वारा आप पेज का कलर, बैकग्राउंड कलर है वो बदल सकते हो। दिए गए मेन्यू में आप पेज एरिया को मनचाहा बदल सकते हो। अगर मैं कलर पे क्लिक कर दूं, यहाँ से कोई भी कलर क्लिक करो, अप्लाई करूँगा, उस कलर का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, हेडर और फुटर, हेडर और फुटर, देखो यही बच्चों इसी में है, देखा, जैसे पेज हो गया, एरिया हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, हेडर और फुटर। देखो, किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के ऊपर अगर आप कोई निश्चित शब्द, यानी कोई भी शब्द लिखना चाहते हो प्रत्येक पेज के ऊपर, हम किसकी बात करें, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के ऊपर अगर आप कुछ शब्द लिखना चाहते हो, अगर आप कोई चित्र यानी कोई लोगो लगाना चाहते हो, कुछ संख्या लिखना चाहते हो, तो आप हेडर का प्रयोग कर सकते हो। कहाँ पर, पेज के ऊपर। यही कार्य है, अगर आपको पेज के कहाँ पर करना है, नीचे की ओर करना है, तो आप फुटर का उपयोग कर सकते हैं। आप फुटर का उपयोग करके पेज नंबर भी लिख सकते हैं, यानी आप चाहते हो प्रत्येक पेज के ऊपर नंबर लिखे हुआ है तो वो भी कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप हेडर और फुटर को आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल भी सकते हो, यानी इसके अंदर आसानी से आप बदलाव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है बच्चों पेज बॉर्डर। क्या है, पेज बॉर्डर। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किसी भी पेज के चारों ओर एक बॉर्डर यानी सीमा का निर्धारण कर सकते हो। यानी आप चाहते हो पेज के चारों ओर क्या बनी हो, एक बॉर्डर बनी हुई है, एक सीमा बनी हुई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, किसका, बॉर्डर का, ठीक है। पेज सेट, पेज स्टाइल के अंदर ये क्या मिल जाएगा आपको, बॉर्डर। आप अलग अलग बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर की लाइन और रंग का भी चुनाव कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले लाइन अलाइनमेंट के अंदर, अरेंजमेंट के अंदर आपको चुनना है कि आपको बॉर्डर कहाँ पर चाहिए, ठीक है, जो इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप चुन सकते हो लाइन की स्टाइल, लाइन की क्या चुन सकते हो, स्टाइल, यानी किस प्रकार की लाइन होगी। यहाँ से आप चुन सकते हो लाइन की कलर, लाइन का कलर, और यहाँ से आप चुन सकते हो लाइन की मोटाई, जो बॉर्डर के अंदर लाइन इस्तेमाल करो उसकी मोटाई। अब यहाँ से आपको जैसे जो लिख रहे हैं उससे बॉर्डर कितनी दूर चाहिए, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ जो एरिया वर्किंग एरिया है, बॉर्डर उससे कितनी दूर चाहिए, कितनी पास में चाहिए। इसके अलावा आप पोजीशन में विभिन्न प्रकार की शेडो का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बॉर्डर की जो छाया है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका कलर भी यहाँ से आप चुन सकते हो। इसके अलावा जो कलर दिखाई दे रहा है, जो शेडो छाया दिखाई दे रही है, उसके डिस्टेंस के अंदर भी आप आसानी से बदलाव कर सकते हो। तो समझ में आ गया बच्चों, जो पेज है उसके चारों तरफ जो बॉर्डर आती है, ठीक है, तो आप यहाँ से बॉर्डर कहाँ चाहिए, वो किस प्रकार वो देख लो। लाइन के अंदर आपको लाइन स्टाइल चुननी है, लाइन का कलर और उसकी मोटाई निर्धारित करनी है। पैडिंग के अंदर आपको यह क्या करना है, जो बीच में स्पेस है बॉर्डर और वर्किंग एरिया के अंदर, वो आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम का निर्धारित कर सकते हो। इसके अलावा आपको शैडो स्टाइल चाहिए, तो आप इसके यहाँ से पोजीशन देख लो कहाँ पर चाहिए, और उसका कलर और उसका डिस्टेंस यानी शैडो कितनी दूर चाहिए, वो आप यहाँ से आसानी से बदल सकते हैं। अगला पेज कॉलम, ठीक है, तो बच्चों ये यहीं पर पड़ा, ये ना कॉलम। पेज कॉलम की सहायता से आप एक ही पेज के खंड कर उसमें समान रूप से लिख सकते हैं। यानी जैसे ये पूरा एक ही पेज है बच्चों, कितने पेज है, एक, लेकिन इसके हमने कितने खंड, कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों के अंदर। कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3 में। जैसे आप एक ही पेज पर 3 खंड यानी 3 भाग बनाकर लिखना चाहते हो, तो आप पेज कॉलम की मदद से 3 खंड बना सकते हैं। यानी आप चाहते हो एक पेज के अंदर इस प्रकार कॉलम के अंदर लिखना है, अलग अलग भाग के अंदर, अलग अलग खंड के अंदर लिखना है, तो आप पेज कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो।
तो उसके लिए क्या करना है, आपको कॉलम टेब में जाना है और यहाँ से देखो आपको कितने कॉलम चाहिए, आप यहाँ से संख्या बढ़ा सकते, यहाँ से चुन सकते हो। यहाँ से देखो सिंगल कॉलम, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 3 आएंगे, इसमें 2 कॉलम है, जब फर्स्ट कॉलम बड़ा होगा दूसरा कॉलम क्या छोटा, इसके अंदर पहला कॉलम बड़ा दूसरा क्या होगा, पहला छोटा दूसरा क्या है बड़ा। अगर आपको फिक्स चाहिए तो आप यहाँ से कॉलम की संख्या बढ़ा सकते हो, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर कॉलम की विड्थ में भी कम अधिक कर सकते हो, ठीक है। और स्पेसिंग बीच में जगह कितनी चाहिए कॉलम की, ये जो बीच में लाइन आती है ना ये कितनी, ये भी आप कम अधिक कर सकते हो। और यहाँ से अप्लाई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यानी एक ही पेज के कितने खंड कितने भागों में डिवाइड करना है, उसके लिए आप पेज कॉलम पेज स्टाइल के अंदर किसका इस्तेमाल कर सकते हो, कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बच्चों लास्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते क्यों बनाते, अगर आपको उसको कागज के ऊपर लिखना है, उकेरना है, तो उस प्रक्रिया को हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना कहते हैं। किसी डॉक्यूमेंट पर काम करने के बाद आप उसे सेव कर सकते हैं, जो आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। यानी किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद आप उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, जो हमने पिछली कक्षा के अंदर सीख लिया था। परंतु कई बार हमें प्रिंट करने की भी आवश्यकता होती है। यानी कई बार हमें उस जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया उसका क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। और प्रिंट करने के लिए करने से अभिप्राय डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के माध्यम से कागज पर उकेरना है। और यहाँ प्रिंट करने का अभिप्राय क्या है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंटर की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रिंटर की सहायता से कागज के ऊपर छापना या कागज के ऊपर उकेरना होता है। और ये करने के लिए हमें पहले फाइल मेन्यू में से क्या चुनना होता है, प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। फाइल मेन्यू में जाके कौन सा बटन चुनना है, प्रिंट बटन पर क्या करना है, क्लिक करना होता है। प्रिंट करने के जो शॉर्टकट की है, आप Ctrl+P का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हो, Ctrl+P का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों जैसे फाइल में से आप क्या दबाओगे, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करो, या फिर शॉर्टकट की कीबोर्ड के द्वारा Ctrl+P को प्रेस करो। जैसे ही आप प्रेस करते हो तो एक इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ओपन होता है। यहाँ पर आपने जो भी पेज है उसका प्रीव्यू बताएगा। पेज का क्या बताएगा, प्रीव्यू। अगर आपने एक से अधिक पेज हैं तो आप यहाँ से पेज को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको चुनना होता है प्रिंटर। यानी आपसे अगर आपके कंप्यूटर से एक से अधिक प्रिंटर कनेक्ट है तो आप उस जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हो उस प्रिंटर को यहाँ से चुन लोगे। इसके अलावा फिर आपको चुननी है रेंज और कॉपीज। रेंज के अंदर है कि आपने 10 पेज हैं, सभी पेज निकालने हैं, तो आप ऑल पे क्लिक करोगे। पर्टिकुलर सिलेक्शन है, जो सिलेक्टेड है वो निकालना है, या फिर आप यहाँ से पेज नंबर भी दे सकते हो। अब जैसे दोनों तरफ से इवन ओड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप चुन सकते हो पेपर की साइज। ओरिएंटेशन के अंदर है कि जैसा पेज अगर लैंडस्केप है तो लैंडस्केप निकालो, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट निकालो, ठीक है। और एक पेज के अंदर कितने प्रिंट चाहिए, कई बार क्या होता है जब हम छोटे छोटे प्रिंट चाहिए होते हैं तो पेज पर सीट, यानी एक सीट के अंदर कितने पेज चाहिए, तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के आप किस पे क्लिक करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। आप एक से अधिक प्रिंट होने की स्थिति में प्रिंटर का चयन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से अधिक प्रिंटर है तो आप उसमें प्रिंटर का पहले चयन कर सकते हैं। आप एक या एक से अधिक प्रिंट की प्रति भी निकाल सकते हैं, यानी आपको एक से अधिक फोटोकॉपी निकालनी है तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा आप पेज का जो साइज और ओरिएंटेशन भी यहीं पर चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप दोबारा पेज का जो साइज या ओरिएंटेशन में बदलाव कर सकते हैं। अब है महत्वपूर्ण बिंदु इस पाठ के बारे में। फॉर्मेटिंग किसी डॉक्यूमेंट के विशिष्ट भाग पर पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंट के किसी विशिष्ट भाग के ऊपर जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी पर जोर दे सकते हैं। और पाठक उस महत्वपूर्ण जो जानकारी है उस पर क्या जोर देकर पढ़ाई कर सकता है। पैराग्राफ को फॉर्मेट करने से आप समग्र डॉक्यूमेंट का स्वरूप बदल सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के द्वारा डॉक्यूमेंट के जो प्रारूप है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हैं, जिसमें लेफ्ट राइट सेंटर करना है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर में पेज ओरिएंटेशन कितने के 2 विकल्प प्रदान करता है। वर्ड प्रोसेसिंग जो पेज ओरिएंटेशन है उसके 2 विकल्प होते हैं। कौन कौन से, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप को आड़ा पेज कहते हैं, पोर्ट्रेट यानी खड़ा पेज होता है। लैंडस्केप मतलब जिसकी चौड़ाई अधिक होती है, हाइट ऊंचाई का या लंबाई की
चौड़ाई अधिक होती है और पोर्ट्रेट के अंदर हाइट या आप कहते हैं लंबाई अधिक होती है। आप पेज को प्रभावशाली बनाने के लिए पैराग्राफ और पूरे पेज पर बॉर्डर शेडिंग जोड़ सकते हैं। यानी आप पेज को प्रभावशाली बनाने के लिए या तो पैराग्राफ के ऊपर शेडिंग बना सकते हैं या पूरे पेज के ऊपर भी बॉर्डर और शेडिंग जोड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर।